आप चाहते हैं कि आपको ग्रोथ चाहिए और आप पितृदोष से बहुत परेशान हैं, तो इस पर्टिकुलर डेट में अगर आप कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज़ करते हैं, जैसे कि आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठें। ये तिथि इतनी ख़ास है क्योंकि इस दिन सोमवार भी है जी। और ये 30 साल बाद आ रहा है, तो देखो इसका जो पूरी जो कॉस्मिक एनर्जी है इस दिन की वो बहुत हाई है। हुँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट, आप सुबह जल्दी उठें, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और तुलसी माँ की आप 8 परिक्रमा, 7 परिक्रमा या 5 परिक्रमा करें, ठीक है। या आप 1 भी कर सकते हैं। आप तुलसी के परिक्रमा ज़रूर करें, वहाँ बैठकर आप ध्यान ज़रूर करें। तो पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि आपके जीवन के अंदर आपको 100 गुना फल मिलता है, कि अच्छा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी मानसिक परेशानी है, कोई भी फ़ाइनेंशियल ब्लॉकेज है, हुँ। तो वो आपकी रिलीज़ होती है। तो आप सोचो इतना ख़ास दिन, अगर सिर्फ़ एक स्नान करने से, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने जी। से, आप स्नान नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप तुलसी मैया के सामने समक्ष ज़रूर बैठें अगर आप हुँ। लेट हो जाते हैं तो। जी। बट ये छोटी-छोटी चीज़ें करने से हमारे जीवन के अंदर इम्पैक्ट आता है। हुँ। साथ ही आप इस दिन गौदान ज़रूर करें, ठीक अच्छा। है? आप अगर गौदान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर सकते तो आजकल बहुत सारे गौशाला हैं जहाँ पर आप गाय को अडॉप्ट कर सकते हो। अच्छा। तो आप वहाँ पे उनका खर्चा उठा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं उठा सकते तो आप अपने घर से ही गाय के लिए रोटी ज़रूर निकालें, चारा ज़रूर निकालें, पालक ज़रूर खिलाएँ, ठीक है? ये सभी चीज़ें आप ज़रूर करें डेफ़िनिटली। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपकी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जप, तप, ध्यान, मैं कुछ भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता और मुझे आज की जो दिन की जो ब्लेसिंग है ना, मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ सकता, मैं सुबह ठंडे पानी से नहीं नहा सकता, मैं किसी तीर्थ पे नहीं जा सकता। तो एक काम आप ज़रूर करें इस तिथि के दिन, कि आप अपने घर पर खिचड़ी बनाकर खिचड़ी का भंडारा ज़रूर करें। अच्छा, खिचड़ी ही क्यों? खिचड़ी क्यों? क्योंकि खिचड़ी में आप देखिए सारी दालें मिल जाती हैं। ठीक है। और पितरों के नाम से हमें खिचड़ी निकालना बहुत फलदायी माना जाता हुँ। है। ऐसा भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि खिचड़ी का दान सर्वोपरि माना जाता है। ओके। तो इस दिन अगर आप खिचड़ी का दान करते हैं, खिचड़ी का लंगर करवाते हैं, तो आपके जीवन में आप सोचिए एक बेशुमार चीज़ें जो आप हैं, जो आप अट्रैक्ट करना जी। चाहते हैं, वो सभी चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, मैंने देखा जैसे हम कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं हुँ। और बड़े-बुज़ुर्ग भी कहते हैं कि पूजा-पाठ करने से कर्मों के बंधन खुलते हैं और सारी जितनी भी परेशानी हमारे जीवन में वो हमारे कर्मों की वजह से ही है। तो क्या कर्मों को साफ़ करने का, कर्मों को रिलीज़ करने का, क्लींस करने का बिल्कुल सही समय है? सोमवती अमावस्या? डेफ़िनेटली, बिल्कुल है। देखिए आपको अपनी ऑरा को, क्योंकि जी। अमावस्या तिथि को हम समझे, देखिए हर तिथि की एक शुरुआत है और एक अंत है। तो हुँ। अमावस्या तिथि जो है ना, वो जी। तिथि ही अपने आप में अंत की तरफ लेके जाती है कि ओके। अब पूर्णता हो गई। जब पूर्णता होती है तो नई शुरुआत होती है। जब हुँ। एक फूल मुरझा जाता है, जब एक फल पेड़ से नीचे गिर जाता है, तो उसके बाद एक कली निकलती है और एक हुँ। ब्लेसिंग आती है। तो अमावस्या तिथि ट्रांसफॉर्मेशन की तिथि है। मतलब ओके। आपकी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा था कि मैं रिलेशनशिप में स्टक हो गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए राइट है या रॉन्ग हुँ, है। हुँ, हुँ। आप बहुत स्टक हो, आप बस बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा चुके हो, आप बहुत सारी हीलिंग्स करा चुके हो, आपको आंसर नहीं मिल रहा। तो दिस इज़ द बेस्ट तिथि। आपको आंसर चाहिए ना, देखो हर चीज़ का जो आंसर है ना वो हमारे भीतर है, ओके। हम ढूंढ बाहर रहे हैं। भौतिक जगत में हम जब घूमते हैं ना तुषार, तो हमें ऐसे लगता है कि हमारे को जो परेशानी आई है ना, इसका सॉल्यूशन इस फलाना व्यक्ति के पास है, इसके हुँ। पास है, उसके पास है। हम हर कहते हैं ना जद्दोजहद कर लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हमें आंसर कहाँ से मिलेगा। हुँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ, भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ आपके भीतर ही है।